हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना, क्योंकि यार देखो रटना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इतनी बड़ी टेबल है, इसको कैसे ही एक बार में याद कर लेंगे। तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सीख जाओगे, और फिर उसको आप 2-3-4 बार अपने आप प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, तो आपको अपने आप क्या होने लग जाएंगी, इसकी वैल्यूज़ याद होने लग जाएंगी। और फिर क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये ऐसी टेबल्स बना लेनी है। ठीक है, ऐसी एक टेबल बनानी है जिसमें एक तरफ आपको लिखना है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, और एक तरफ आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लेना है। ठीक, तो सबसे पहले साइन से शुरू करेंगे। तो साइन के लिए देखिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हमारा सबसे लोएस्ट डिग्री क्या है, 0, तो हम काउंटिंग भी 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, 4 पे ख़त्म हुआ, इसीलिए सबके नीचे हम क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर सबका निकाल लेंगे हम स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, सबका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। चलिए एक एक करके स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले आपका 0 डिग्री है, तो 0/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। हमने बचपन से सुना है कोई भी चीज़ अगर 0 से डिवाइड होती है तो उसका आंसर 0 हो जाता है, और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 1/4 का, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 का क्या होता है, 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2। ऐसे ही 45 के निकालते हैं। तो 45 के लिए हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 2/4 का। तो पहले इसको कैंसिल आउट कर लें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1/2 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 1 का होता है 1, और 2 तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा नहीं, तो वो एज इट इज़ √2 लिखा रहेगा। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। इतना समझ में आया। ऐसे ही हम साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 60 के लिए हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है, √3/4 का। अगेन 3 जो है वो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो वो एज इट इज़ रूट में ही रहेगा, और 4 बाहर आके 2 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। क्या आएगी, √3/2। अब 90 की निकाल लेते हैं। तो 90 के लिए हमें 4/4 का स्क्वायर रूट निकालना है। 4 से 4 कैंसिल होके 1 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। चलिए ऊपर से मैच कर लेते हैं, क्या हमने सारी वैल्यूज सही निकाली हैं। तो हाँ जी, देखिए 0 की 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, और 90 की ये 1। ठीक है, सारे सेम है। चलिए अब ऐसे ही हम कॉस की करते हैं। तो देखो कॉस के लिए तो ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कोई ट्रिक भी नहीं लगानी है। जो हमने साइन में लिखा है उसका बस उल्टा लिख देना है। साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, तो उसका उल्टा लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 60 की √3/2 थी, यहाँ पे 30 की √3/2 हो जाएगी। 45 मिड में आ रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, और 30 का 60 बन जाएगा, और 0 का 90 बन जाएगा। मतलब जो हमने ऐसे सीधा लिखा था, इस बार हमने क्या कर दिया, उसको ऐसे उल्टा लिख लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आते हैं टैन। तो टैन का फॉर्मूला सबको पता है। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन को कॉस से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो चलिए फिर डिवाइड कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले टैन 0 के लिए क्या करना होगा हमें, साइन 0 की वैल्यू है 0, और कॉस 0 की वैल्यू है 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो उसका आंसर 0 ही आ जाता है। तो टैन 0 की वैल्यू 0। टैन 30 के लिए देखो, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। उसको डिवाइड करेंगे √3/2 से, और हमें पता है अगर फ्रैक्शन में डिवीजन होता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके पीछे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो कर दिया हमने, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, 1/√3। तो मतलब टैन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। ठीक है, अब ऐसे ही टैन 45 के निकालते हैं। तो टैन 45 के लिए 1/√2 को डिवाइड कर देंगे 1/√2 से। अगेन डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो टैन 45 का हो गया 1। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं अब टैन 60 की। तो साइन 60 है √3/2,
डिवाइडेड बाई कॉस 60 क्या है 1/2। अगेन √3/2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया √3/1। √3/1 का मतलब √3, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3। अब 90 के लिए साइन 90 की वैल्यू क्या थी 1 और कॉस 90 की वैल्यू क्या है 0, तो 1/0। अब देखो डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वो चीज़ नॉट डिफाइंड होती है। डिनोमिनेटर में 0 कभी सॉल्व नहीं होता, इसीलिए क्या होती है उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड। क्लियर, ठीक है। अब देखो एक बार मैच कर लेते हैं, हमने सारी वैल्यू सही निकाली। तो देखो tan 0 की वैल्यू 0, ठीक है। ऐसे ही tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 की √3 और tan 90 की नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कॉस का भी चेक कर लो, cos 0 की 1, cos 30 की √3/2 यहाँ है और √3/2 यहाँ भी है। cos 45 की 1/√2 यहाँ है, 1/√2 यहाँ है। cos 60 की है 1/2, यहाँ पे भी है 1/2। cos 90 की है यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी है 0। अब तक हमने सारी वैल्यूज़ क्या की हैं, सही निकाली हैं। अब कोसेक के लिए क्या करना होता है, तो हम सबको पता है कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है। तो कोसेक हमारा उल्टा होता है साइन का। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा इज़ 1/sin थीटा। इसका मतलब कोसेक की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें साइन की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर देना होगा, ठीक है। तो जैसे साइन 0 की वैल्यू है 0, ठीक है, उसका मतलब है 0/1 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 बन जाएगा, जो कि अभी मैंने बताया क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ऐसे ही कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 30 की थी 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, इसका मतलब 2 बन जाएगा। तो कोसेक 30 इज़ 2, ठीक है। ऐसे ही कोसेक 45 क्या होगा, साइन 45 होता है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2/1, इसका मतलब √2, ठीक। उसके बाद है हमारा कोसेक 60। तो कोसेक 60 के लिए साइन 60 का रेसिप्रोकल तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है। और साइन 90 क्या होता है तुम्हारा 1 होता है, 1 का मतलब 1/1 और इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो 1/1 ही बनेगा, इसका मतलब कोसेक 90 1 होगा, ठीक है। सेक में भी हमने जैसे साइन का निकालने के बाद कॉस में मेहनत नहीं की थी ना, उसको बस उल्टा लिख दिया था, वैसे ही हमें कोसेक निकल गया। आप सेक में भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उल्टा लिख देंगे। जो कोसेक 90 की वैल्यू है वो सेक 0 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जो कोसेक 60 की वैल्यू है वो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी। जो कोसेक 45 है वही सेक 45 होगा क्योंकि मिड में आ रहा है। जो कोसेक 30 है वो सेक 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा कोसेक 0 जो था वो नॉट डिफाइंड है, तो हमारा सेक 90 इस बार क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। बस हमने उसको पलट के लिख दिया, जैसे साइन को पलट के कॉस बनाया वैसे ही कोसेक को पलट के सेक बना दिया, ठीक है। अब आते हैं लास्ट हमारा कॉट। तो हमें पता है जो हमारा कॉट थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा का। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो इस बार हमें किसका रेसिप्रोकल करना है, टैन का रेसिप्रोकल करना है। तो टैन 0 की वैल्यू है 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 और 1/0 पहले मैंने बता दिया क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक। टैन 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3/1, तो इसका मतलब √3, ठीक। टैन 45 की वैल्यू क्या है 1 और 1/1 का रेसिप्रोकल तो 1/1 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, ठीक है। ऐसे ही टैन 60 की वैल्यू क्या थी √3/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3। उसके बाद आता है हमारा टैन 90 नॉट डिफाइंड है, ठीक है। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1/0 लिखेंगे ना नॉट डिफाइंड को, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1, इसका मतलब 0। अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आपको टैन और कॉट में ये ध्यान रखना है कि जो आपने टैन की वैल्यू निकाली है ना उसको पलट दोगे तो कॉट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्या होगा, उसको पलट दोगे आप तो कॉट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देख लो एक बार, देखो हमारा टैन 0 था तो यहाँ पे कॉट 90 0 हो गया। टैन 30 1/√3 था, यहाँ पे
कॉट 61/√3 हो गया। 45 बीच में आता है तो सेम था, यहाँ पे tan 60√3 था तो यहाँ पे कॉट 30√3 हो गया। यहाँ पे tan 90 नॉट डिफाइंड था तो यहाँ पे कॉट 0 नॉट डिफाइंड हो गया। तो बस उसको पलट दिया हमने बस मेहनत किस में की, थोड़ी सी साइन थीटा में, उसको पलट के कॉज निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करके tan निकाल लिया, फिर साइन का रेसिप्रोकल करके कोसेक आ गया, कोसेक को पलट के सेक आ गया और tan को पलट के कॉट आ गया। हाँ, अभी थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा बट आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपका अब ये टॉपिक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प की ही होगी। ऐसी और अगर आपको वीडियोस चाहिए मैथ्स में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये PDF चाहिए या फिर किसी और फॉर्मूले की PDF चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसके लिंक दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि और भी आप ऐसी वीडियोज़ आगे देख पाएँ। थैंक यू।